हमने 1 तारीख को अमृत प्लेस में जो ढांड रोड पे है उसमें हमारा वार्षिक ढोल सम्मेलन किया है और उसमें हमने सारी चीज़ें बात करके आपको हमारे भाइयों को मुद्दों पर लेकर आना है। जो शिक्षा हमारा मेन मुद्दा रहेगा और शिक्षा के मुद्दे को लेकर के ही हमने अपने भाईचारे में प्रचार करना है। मैं सारे ढुल परिवार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जो भी बच्चे अपने अपने गांव में शिक्षा के अच्छे कामयाबी के पथ पर चले हुए हैं उनको लेकर के आएँ और उनका हम मान सम्मान करेंगे ताकि उन बच्चों के को देख करके आगे भी बच्चे अपने आप में ये समझें वह हम भी वहाँ जा कर के भाईचारे में सम्मानित हों। इसके लिए वो हम उनको सूचना देने के माध्यम से भी ये करना चाहते हैं। चेहरे तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। जो हमारे अधिकारी भाई हैं वो भी आएंगे और हमारे जो समाज सेवी हैं वो भी आएंगे और जो हमारी कार्यकारिणी ने इसने ये सारा बाहर उठाया है काम करने का, इन्होंने ये खाप के माध्यम से इसमें खर्च लगना है, लेकिन जिम्मेवारियां सारी हमारी ये लोकल जो कार्यकारी कमेटी है इसने जिम्मेवारी लेकर के हर भाई तक इन्होंने सूचना भेजी है और बड़े हमारे गांव में पूरी वो जागरूकता है और इसको पूरी आने की मुहिम चल पड़ी है। वह हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके अपने इस हवन में आहुति डालें। शिक्षा संस्कार को ही जन्म देती है। शिक्षा से ही व्यापारी पैदा होते हैं, शिक्षा से ही अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं, शिक्षा से ही दूसरों को रोज़गार देने वाले पैदा होते हैं। और जो संस्कार है, संस्कार हम वो हमारी बात रखेंगे वहाँ पर संस्कार जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ जितनी शिक्षा की ज़रूरत है उतनी समाज को संस्कार की भी ज़रूरत है। हमारे बच्चों को कहना चाहेंगे कि भाई संस्कार अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ के उनसे राय लें और जो ये छोटे छोटे नशे समाज में काफ़ी दिन हो गया हमने कंध्या ने कि वह नशों से दूर हो जाओ, नशों से दूर हो जाओ, तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा जो ही संस्कार हमारे आगे बढ़ जाएंगे। हमारे समाज काफ़ी राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे इसमें। जैसे कुर्डी है पंजाब में, वहाँ से हमारे साथी आएंगे, दिल्ली देवली है वहाँ से हमारे साथी आएंगे, हमारे भाई आएंगे। ये बड़ी उनमें होड़ लगी हुई है वह हम ज़्यादा आएँ, हम ज़्यादा आएँ, इस तरह की भाईचारे में उत्साह है। जैसे हमारे साथी जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में भी हैं, जो व्यापार करने के लिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा लेने के लिए गया हो, चाहे देने के लिए गया, चाहे वो डॉक्टर हो, वो भी इसमें शामिल होंगे। 19 सालों से हर साल किया जाता है। ये 19 सालों से हर साल सम्मेलन किया जाता है। इसमें पहले जिम्मेवारियां जो थी वो गांव दर गांव थी। जैसे किसी को इनवाइट करना है तो गांव के लोग ही करते थे, लेकिन अब की बार ये हमारा साझे का सम्मेलन है और इसमें इसीलिए शिक्षा पर इसमें फोकस रखा गया है। ये जैसे ये भाइयों की समिति है, इन्होंने ये अलग अलग गांव के हैं और मतलब इसमें चल करके इन्होंने ये जिम्मेवारी ली है। सरकार से लड़ते लड़ते हमें काफ़ी समय हो गया है। जैसे हमारे बाल विवाह है उसको रोकने के लिए, जैसे समगोत्र शादियां हैं उसको रोकने के लिए, जैसे लव मैरिज है माता पिता की उसमें इजाज़त नहीं ली जाती, अपनी मर्ज़ी से वो अपने आसपास और गवांड में शादियां कर लेते हैं। ये बहुत बुरी परंपरा है। इससे हमारा समाज टूटने के कगार पे है। ना तो सरकार इसमें रुचि दिखाती, ना विपक्ष इसमें रुचि दिखाता, सिर्फ खापे और समाज इसको अपने जनजीवन को बचाने के लिए इसमें लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो मैंने बताया ये गवांड में शादी, समगोत्र विवाह, इन पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि हमारा उत्तर भारत का जो ताना बाना है इस पर टिका हुआ है। सरकार हमारी खापों की ये बात सुने। लिविंग रिलेशनशिप एक समाज पर एक धब्बा है, ये बहुत बड़ा कलंक है। इससे बचने के लिए हमने कई बार मुख्यमंत्रियों को, डीसी साहब महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं और इसमें यही बात फिर आगे सरकार इसकी तरफ लखा ही नहीं रही। सरकार इसको, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सबकी सहमति हो, जैसे माता पिता की सहमति हो, परिवार गांव की सहमति हो,
इस पे सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। समाज तो इसके पीछे लगा हुआ है ताकि हमारा ताना बाना बचा रहे। जो मतलब सम्मेलन में फैसले लिए जाते हैं जो पहले लिए गए उन पे कितना कम अमल हो पाता है? बताया आपको, जैसे मौत पे जो पाक का 500 को 1100 उसको 10 रुपये लिमिट कर दिया। नहीं वो सभी मान लेते हैं या बिल्कुल बिल्कुल मान रखा है, बिल्कुल हर जगह। अच्छा, हमने जैसे मृत्यु के खरड़ पे चाय पर पूर्ण पाबंदी है, नहीं पीते हम वहाँ पर बैठ के चाय। हमारे गांव में जहाँ हमारे ढोल की अधिकता है वहाँ डीजे नहीं बजता शादियों में, बीन बाजें के साथ काम चला रहे हैं। डीजे पर पूर्ण पाबंदी है हमारी। कई चीज़ें हैं जो हमने लागू की हैं। हाँ हाँ, जो हमारे शिक्षा के उच्च पदों पर हैं, जो शिक्षा में हमारे अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त करें, जैसे हमने किया है, वह हमारा कोई 10वीं और 12वीं का बच्चा जो 90% से ऊपर अंक ले रखे हैं जिन्होंने, उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे, ट्रॉफी देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, ताकि और बच्चों का भी हौसला बढ़े। जो पीएचडी वगैरह टॉप पीएचडी में है, जो टॉप क्लासेज के, उनको मेरी अपील यही है, हमारे समाज के, हमारे परिवार के सभी लोग इसमें उपस्थित हों और जो समाज फैसला ले उस पर ज़मीनी लेवल पर अमल करने में सहयोग करें। और मैं फिर दोबारा से अपील करूंगा कि भाई सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच कर जो हमारा शिक्षा को और संस्कार को लेकर उस पर अमल करें और उसमें अमल करने में हमारा सहयोग करें।